ओके, दोनों हाथों को रब करेंगे और इसकी गर्माहट अपनी आईज और फेस पे अप्लाई करेंगे। ओके, कैसा लग रहा है मॉर्निंग में वर्कआउट करके? वेरी गुड जगदीश सर, जर्नेल सर, प्रमिला मैम। ओके, तो ये था हमारा 20% पार्ट जिन आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। आप सबके लिए क्लैपिंग और एक क्लैपिंग सिस्टम के लिए जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग लगाए। तो मूव करें 80% की ओर। सुनने के लिए तैयार है आप सभी? 80%। तो होर्डिंग और क्लैपिंग के साथ इनवाइट करते हैं हमारे सुपर डुपर इंटरनेशनल वेलनेस कोच, हमारे सभी के सीनियर कोच संजय मेघवाल को, सर को। गुड मॉर्निंग सर एंड वेलकम सर। Good morning, Anjali ma'am, and thank you for inviting me. And good morning, everyone. कैसे हैं आप सभी? जबरदस्त। तो अंजलि मैम ने कहा किस किस को अच्छा लगा। अच्छा ऐसा हो नहीं सकता कोई जिसने वर्कआउट किया और अच्छा ना लगे। तो आज बहुत सारे नए चेहरे देखने को मिले। कुछ नए लोग आज ज्वाइन थे जो बैठ के देख रहे थे। तो कौन कौन आज पहली बार ज्वाइन हुआ है जिसको आते हुए 2 4 5 दिन हुए हैं? 2 4 5 लोगों के तो मेरे को दिख रहे हैं, वीडियो ऑन भी है और बैठे। और ऐसे वाला हैंड रेज भी कर रहे हैं। वनीश सर है, तमन्ना मैम है, और कि इंद्र सेन सर है। इंद्र सेन सर तो आते हैं पहले। 3 4 लोग हैं नए, है ना? तो नए लोगों को सही किया उन्होंने, उनको बैठ के देखना ही होता है। बट एक गलती कर दी कि आपको डांस वर्कआउट में देखना नहीं है। डांस वर्कआउट में खड़े होकर डांस करना है मस्त वाला। आपको आता है नहीं आता है, कौन देख रहा है, इससे इम्पोर्टेंट ये नहीं है। आपको आता है तो भी करना है, नहीं आता है तो भी करना है। ये हमारे वर्कआउट का ही एक पार्ट है। और जो डांस वर्कआउट कर सकता है, डांस पता है हर कोई नहीं कर सकता। आता नहीं है ये अलग बात है, लेकिन कर हर कोई नहीं सकता। क्योंकि डांस करने के लिए 3 चीजें चाहिए। आप अंदर से खुश होने चाहिए, और आप स्वस्थ होने चाहिए, और आप मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो डांस कर सकते हैं। ठीक है। तो कल से नए व्यक्ति जितने भी हैं बैठे थे आज, उनको बैठना नहीं है, डांस करना है आपको। चाहे सॉन्ग हिंदी हो, मारवाड़ी हो, पंजाबी हो, कैसे भी हो, ये नहीं देखना है आपको। चाहे म्यूजिक, यहाँ पे ऐसे लोग हैं बहुत सारे जिनको म्यूजिक से भी मतलब नहीं। कई बार है म्यूजिक नहीं भी चलता ना तो ऐसे भी डांस कर लेते हैं। तो डांस करना है, इससे आपकी कैलोरी बर्न होती है। और ये आपके वेट लॉस और आपके जितने भी हेल्थ इशू दूसरे हैं उनको दूर करने में, और आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने में मदद करेगा। तो अभी ऐसा कोई साथी है जिसका बर्थडे या एनिवर्सरी है, तो वो हैंडल करके आगे आ जाए, सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद बहुत ही अच्छा एक सेशन लेके आया हूँ मैं, जो आप लोगों के ध्यान में तो होता है कई बार, बट आप इसको मिस कर देते हैं। तो किसी का बर्थडे एनिवर्सरी नहीं है तो आप मुझे विश कर सकते हैं। आज मेरी शादी की 10वीं सालगिरह है। मुझे 10 साल हो चुके हैं। तो मैं एंड अभी हम चलेंगे आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग है। आपको लास्ट तक रुकना है और वीडियो ऑन करके बैठना है। आप अगर वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो 100% आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो सेशन होते हैं, वो सेशन ही इम्पोर्टेंट है। इस क्लब की जान ही वो सेशन है। तो आप जितने भी नए लोग हैं ना, वो एक्सरसाइज कर पाते हैं या नहीं कर पाते ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ एक पार्ट है इस क्लब का, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डांस। बट ये जो सेशन होता है आधे घंटे का, इसी में हम वो सारी डिस्कशन करते हैं जिसकी वजह से हम हमेशा लाइफ टाइम तक बिना दवाइयों के फिट रह सकते हैं। और इन चीजों को जो अप्लाई करता है अपनी लाइफ में, वो हमेशा स्वस्थ एंड मस्त रह सकता है बिना दवाइयों के। तो आपको एक चीज पता होगी कि हमारा देश त्योहारों का देश है। अभी एक बहुत बड़ा त्योहार जो हमारा दीपावली है वो गया है। और इस दीपावली पे सभी लोगों ने जम के एंजॉय किया है। इनके दीपावली मनाई है। कुछ लोगों के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, कुछ लोगों के अपने चले जाते हैं तो वो दीपावली नहीं मना पाते। बाकी जिन्होंने दीपावली मनाई है उन्होंने जबरदस्त वाला एंजॉय किया है। और एंजॉय किया तो कुछ ना कुछ घर पे बना के खाया भी होगा। तो आज का मेरा टॉपिक ये नहीं है कि आपने बना के खाया या क्यों खाया। सभी ने खाया, मैंने भी खूब खाया। और यहाँ पे जितने कोचेज सब ने अपने अपने हिसाब से
एंजॉय किया लाइफ को। और यही लाइफ है। फिट रहने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने जो संस्कार है, त्योहार है, या फिर हमारा जो फैमिली है उनसे दूर हो जाएं और एकदम से हम पूरा तरह से 100% सब कुछ छोड़ दें। बट ये होने के बाद क्या? ये होने के बाद क्या? दीपावली गई, 5 दिन की दीपावली थी, खत्म हो गई। अब अब हमारी बॉडी अंदर से हो चुकी है टॉक्सिन युक्त। हम हमारी जो बॉडी है ना, इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स क्रियाएं होती है और बहुत सारे सिस्टम्स है। नर्वस सिस्टम है ना, हमारा जो लीवर का सिस्टम है, डाइजेशन का सिस्टम है, बहुत सारे हमारी बॉडी में सिस्टम मिलके काम करते हैं और उसी की वजह से हमारी बॉडी चलती है। तो हमने जो अभी कुछ खाया पिया, मीठा खाया, तली हुई चीजें खाई है ना, लोगों के घर पे गए तो उन्होंने भी हमें आगे प्लेट में डाल के यही दिया। दूसरा, जो चाय पीते थे या चाय पीते हैं अभी नए व्यक्तियों में से, वो जो चाय का इंटेक कर रहे थे दीपावली पे, तो जब त्योहारों पे घरों पे जाते हैं किसी तरह से मिलने, तो और ज्यादा चाय का इंटेक्ट हो जाता है। तो इन सब से हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं टॉक्सिन। और हमारी बॉडी के अंदर ऐसे विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं धीरे धीरे करते करते, जो हमारी बॉडी की बहुत सारे सिस्टम को प्रभावित करते हैं। और ये होता है, एक तो ज्यादा मीठा, तली भुनी चीजें, या फिर आपके स्ट्रेस बढ़ने की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से। पॉल्यूशन तो खूब हुआ है अभी दीपावली पे, जितने पटाखे छोड़े लोगों ने, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सारी चीजें हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को बढ़ाने में मदद करती हैं। ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी को कैसे इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले सिर दर्द। जिनको लगातार सिर दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, एक साइड का आधा शीशी सर दर्द, ये सारी जिनको प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा है। दूसरा, आप कोशिश कर रहे हैं, रोज वर्कआउट कर रहे हैं, रोज उठते हैं, रोज आते हैं, बट उसके बावजूद आपका वजन कम नहीं हो रहा है, या आपने कोशिश की, अच्छा खाना भी खा रहे हैं और आपसे उतना रिजल्ट नहीं ले पा रहे, तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा ज्यादा है। तीसरा, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। जिनके बॉडी के अंदर टॉक्सिन होते हैं, उनकी बॉडी डाइजेशन उनका वीक होता है, उनका गैस, कब्जी, एसिडिटी, या फिर और सारी दिक्कतें डाइजेशन को लेकर होती है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह। तो ये एक लक्षण है टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में होने के। ठीक है, इसके अलावा स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है। कई लोगों की स्किन पे आपने देखा होगा पिंपल्स निकलते रहते हैं, वो जो 30 के हो, 35 के हो, 40 के हो, उनकी स्किन पे दाग धब्बे, छोटे छोटे डार्क सर्कल आंखों के नीचे, ये सारी चीजें होती रहती है। तो ये टॉक्सिन्स का ही एक पार्ट है, हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन जमा है उसकी वजह से ये सब चीजें होती है। उसके अलावा इम्यून सिस्टम कमजोर कर देता है। टॉक्सिन हमारे इम्यून सिस्टम को ऐसा वीक कर देता है, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, हल्की सी सर्दी खांसी जुकाम आया, और हमारे को थोड़ा सा सर्दी पड़ी और हमारे को सर्दी खांसी जुकाम ने जकड़ लिया। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। और अभी जैसे डेंगू चल रहा है ना, तो डेंगू के मच्छर सब जगह है। डेंगू है, मलेरिया है, ये तो चाहे इम्यूनिटी अच्छी हो चाहे नहीं हो, उनको भी हो सकता है। बट आप कितने जल्दी रिकवर करेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है या नहीं है। बीमारी कोई भी किसी को भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि न्यूट्रिशन खाने वाले को कभी बीमारी नहीं पड़ता। बीमारी कभी भी किसी को भी हो सकती है, बट उस बीमारी से आप कितना जल्दी रिकवर करोगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका इम्यून सिस्टम कैसा है। और इम्यून सिस्टम अच्छा होने का होता है जिनकी बॉडी में टॉक्सिन्स कम होते हैं। जिनकी बॉडी में टॉक्सिन्स ज्यादा होते हैं उनका इम्यून सिस्टम अपने आप ही लो हो जाता है। ठीक है, वजन बढ़ने लग जाता है। अभी आपने 5 दिन पहले अगर वजन किया, मैंने एक सेशन लिया था अभी पिछले शुक्रवार को, तो मैंने कहा था कौन कौन अपने कोच की बात को पूरी तरह से फॉलो करता है। ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आज आप अपना वेट करके अपने कोच को भेजेंगे। तो कितने लोगों ने अपने अपने कोच को वेट भेजा था? सर भूल गए ना। हम सिर्फ सुनते हैं, हम उस बातों को फॉलो नहीं करते। बहुत सारे लोगों का देखा मैंने, सिर्फ सुनते हैं और आधा घंटा कैसे निकल जाए, फटाफट यहाँ से फ्री हो और जाएं और अपने काम में लगे, हम इन्हीं चीजों को अपनाते हैं। अगर आपको जो चीजें बताई जा रही है एक हेल्थ कोच द्वारा, और आप उसको 100% फॉलो करते हैं, तो ही आपको बेहतरीन परिणाम मिल सकता है।
अगर आप में से किसी ने भेजा होता तो आपको आज जब दोबारा आप वेट करते हैं ना, तो आपको पता होता कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आए। क्योंकि 5 दिन पहले, जब त्योहार से पहले अगर आपने वेट किया था और बाद में करते, तो 100% अगर आपने अपने घर पे ये सब चीजें खाई है, टॉक्सिन्स की वजह से आपका वजन बढ़ा होगा, 1-1.5 किलो 2 किलो आपके चेंजेस आए होंगे। नहीं भी आए तो आपको और सारी दिक्कतें हुई होगी, जो मैंने अभी बताई, थकान हुई होगी, सिर दर्द हुआ होगा, या फिर आपके पाचन संबंधी कोई समस्या हुई होगी। ये हुआ है। और ये अगर हुआ है तो इसको दूर कैसे करें? ये एक आपने शब्द सुना होगा, डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्स करना, ये आपने सुना होगा, या एंटीऑक्सीडेंट सुना होगा। हाँ? ये एक दो जो शब्द है ना, ये हमारी बॉडी को क्लीन करने के काम के हैं। और आज मैं लास्ट में आपको एक ऐसी डाइट बताऊंगा, डिटॉक्स डाइट, जो आप अगर अगले 3 दिन यूज करते हैं तो 101% आपकी बॉडी पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी। और आपके जो रिजल्ट रुका हुआ है वो रिजल्ट भी आपका आ जाएगा। और आपके जितने भी हेल्थ इशू है उसको भी रिकवर करने में ये मदद करेगी। और वो डिटॉक्स डाइट हम, वैसे हमारा एक स्पेशल सेशन होता है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज, उसमें हम देते हैं, और उनको वीक में एक बार देते हैं। आप इसको लगातार 2-3 दिन अगर यूज करें तो 101% आपको बेहतरीन परिणाम मिल सकते हैं। तो बॉडी डिटॉक्स करने के लिए क्या जरूरी है? हमारी बॉडी से अगर टॉक्सिन निकालने चाहते हैं, अनचाहे ये जो चीजें हैं, जो विषाक्त पदार्थ जो जमा हो गए हमारे लीवर, किडनी, बॉडी के जो डाइजेशन सिस्टम, हमारी पूरी ऑल ओवर बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं, इनको हमें निकालना है। फ्री रेडिकल्स एक नाम सुना होगा, वो अगर बढ़ जाते हैं तो हमारी कोशिकाओं को, हमारी कोशिकाओं की झिल्लियों को नुकसान पहुंचाते हैं ना। तो अगर हमें उसको निकालना है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वाटर। बिल्कुल सही कहा अंजलि मैम ने। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है पानी। जितनी ज्यादा मात्रा में पानी का सेवन करेंगे, पानी को पिएंगे, उतना ही हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। क्योंकि जितना पानी हम पिएंगे उतना ज्यादा हम पेशाब करेंगे, उतना ज्यादा हमारे पसीना निकलेगा बॉडी से, और ये हमारे टॉक्सिन्स को निकालने में हेल्प करेगा। पूरी तरह से क्लीन नहीं करेगा बॉडी को, उसके लिए तो आपको जो मैं बताऊंगा वो यूज करना है। बट अगर आपको कुछ मात्रा में टॉक्सिन्स बाहर निकालने हैं, मेल्ट, जो मेल्ट होने वाले टॉक्सिन्स है पसीने के द्वारा, सांप के द्वारा जो निकलते हैं, वो आपके पानी की वजह से निकल सकते हैं। दूसरा है एक्सरसाइज। पानी की वजह से भी, बाद में एक्सरसाइज जब हम करते हैं, यहाँ पे आके जो आधा घंटा 20 मिनट आप एक्सरसाइज करते हैं, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी से पसीना निकलता है। सर्दी भी हो तो भी पसीना निकलता है, आप एसी में भी वर्कआउट कर लो तो भी पसीना आएगा बॉडी में। और अगर पसीना आएगा, अब कई लोग क्या करते हैं, पंखा चला के एक्सरसाइज करते हैं, मैं देखता हूँ पंखा चल रहा होता है उनके ऊपर, अच्छे वाला, और वो वर्कआउट कर रहे होते हैं नीचे। आपको उतना ही फायदा मिलेगा जैसे 1 घंटा वर्कआउट किया किसी ने और किसी ने 20 मिनट किया। तो दोनों में जितना बॉडी को रिजल्ट मिलता है ना, 1 घंटे वाला वर्कआउट जिन्होंने पंखा बंद करके किया, अपने आप को एकदम शानदार हवा में रख के कर लो, लेकिन पंखा नहीं होना चाहिए। पंखा कूलर एसी में कर रहे हैं तो आपको घंटा भर वर्कआउट करके 20 मिनट का ही फायदा मिलना है। तो पंखा नहीं चलाना है। और एक्सरसाइज खत्म होने के 20 मिनट तक तो और भी नहीं चलाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज खत्म हो गया अब तो पंखा चला लेते हैं, और सेशन में वो फुल पंखा करके, ओहो पसीना आ गए, पसीना आने के लिए वर्कआउट किया था। आप वर्कआउट कर ही इसीलिए रहे हैं कि पसीना आए। वर्कआउट से कोई आपका वेट नहीं कम होता, वर्कआउट से कुछ नहीं होता। वर्कआउट सिर्फ आपकी बॉडी को एक स्ट्रेंथ देता है और आपके मसल्स को स्ट्रांग रखता है, और इसके अलावा आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालता है। वर्कआउट का रोल इतना ही है। आपका वेट कम होना है या फिर आपको जो भी हेल्थ इशू उसको ठीक होना है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ रोल आपकी डाइट का है। क्योंकि हम सुनते हैं ना 80%, और ये 80% किसी सीनियर कोच ने नहीं बनाया है। ये 80% जो पार्ट है वो WHO ने निर्धारित किया, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, भारत की विश्व की सबसे बड़ी जो स्वास्थ्य संगठन है, उसने ये निर्धारित किया। तो 80% अगर हमें इतना इम्पोर्टेंट है, तो हम एक चीज समझ सकते हैं कि 20% का जो मेन मकसद था उसको हमने खत्म कर दिया, पंखा चला के, एसी चला के, कूलर चला के। तो आपको 20% उतनी देर करना है, मतलब जब करना है ना, तो आपको पंखा बंद करके करना, ठीक है? आपकी बॉडी से पसीना निकलना चाहिए। तीसरा जो चीज है जो टॉक्सिन को निकालने में काम करता है, वो है एंटीऑक्सीडेंट। और जितनी भी ग्रीन कलर की सब्जियां हैं, उसके अलावा ब्रोकली है, लहसुन है, अदरक है, ये इन सब में एंटीऑक्सीडेंट, हल्दी है, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। और एंटीऑक्सीडेंट से टॉक्सिन शरीर से बहुत जल्दी बाहर निकलते हैं। बेरीज जितनी आती है, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरी,
इन सब में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। ग्रीन जो हरी मिर्च है उसमें भी। तो ये, और उसके अलावा विटामिन सी और विटामिन ई के जितने भी स्रोत हैं, जितने भी फ्रूट एंड सब्जियां हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। तो ये हमें यूज करना है अपनी डाइट में। अगले आने वाले 7 दिन अगर आप ऐसा करेंगे तो 100% आपने ये दीपावली पे चाहे कुछ भी खाया हो, आपको वर्कआउट करके खत्म करने की नीड नहीं। कुछ लोग आज लगे हुए थे, मैं देख रहा था, जिन्होंने सोचा कि हमने दीपावली पे ज्यादा मीठा खा लिया, अब वर्कआउट करके हम इसको बराबर कर लेंगे। नहीं होगा। आपको लग रहा है कि हो जाएगा, नहीं होगा। मैं 4 साल से हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा हूँ। मैंने लगभग अब तक 1000 लोगों की मदद की है, उनको हेल्थ वाइज अच्छा रिजल्ट देने में। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, आप अपना वजन तो कम कर लेंगे, बट आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स जमा है वो नहीं निकलेंगे, और आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। वो आपने वजन कम कर लिया, वो बहुत जल्दी वापस भी बढ़ जाएगा। तो आपको बॉडी से टॉक्सिन निकालने जरूरी है। ठीक है। तो इसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट युक्त जो फूड है वो यूज करनी पड़ेगी। उसके बाद में है आपका फाइबर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा भयंकर रोल प्ले करेगा फाइबर। आपको जितनी भी सब्जियां हैं, बिना छीले हुए अच्छे से धो के उसको यूज करना है सलाद के रूप में। अगर आप यूज करते हैं, जितने भी फ्रूट है, रेशेदार जितने फ्रूट है, जिनमें रेशा होता है, वो फाइबर होता है, उसको आपको यूज करना है। या फिर आप अपने कोच से पूछ के, एक फाइबर कॉम्प्लेक्स नाम का प्रोडक्ट आता है एक, जो आपके गेहूं के जो ऊपर का येलो कलर का पार्ट है ना, छिलका, उससे बनाया गया है। उसमें किसी तरह की कोई दवाई नहीं है। उसको आप 1 चम्मच अगर डेली सुबह शाम यूज करते हैं, तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बहुत जल्दी निकल जाते हैं। ठीक है। और आपके बॉडी से जो अंदर की क्लीनिंग है, वो आपको क्लीनिंग होके आपके डाइजेस्ट सिस्टम को भी बेटर करने में मदद करेगी। और जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल है, इन सब में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा आप है ब्राउन राइस ले सकते हैं, जो ले सकते हैं, या फिर आप ओट्स ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं। इन सब में फाइबर आपको भरपूर मात्रा में, मोटा अनाज जितने भी होते हैं उन सब में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। तो ये आप यूज कर सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान को पूरे दिन भर में 30 से 35 ग्राम फाइबर हमें चाहिए होता है। बट हम अपना जो पारंपरिक खाना खाते हैं, इतने सालों से सदियों से खाते आ रहे हैं, उनसे हमारा 35 ग्राम फाइबर भी पूरा नहीं होता है। इसलिए बहुत सारे लोग अपने कोच की सलाह में फाइबर की टैबलेट या पाउडर के रूप में यूज करते हैं। मेरे हाथ में क्या है? एफ्रेस। किस किस के पास एफ्रेस है, शो करेंगे? ये एफ्रेस, इसमें एक ऑरेंज पिकोय नाम का तत्व है। आप नेट पे, आप सबके पास मोबाइल है ना, सबके पास एक यंत्र है ना, मोबाइल। आप इसमें डालना ऑरेंज पिकोय, बेनिफिट ऑफ ऑरेंज पिकोय फॉर आवर बॉडी। इसके अंदर ऑरेंज पिकोय का एक्सट्रैक्ट है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट में सबसे बेस्ट, जो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, वो इसके अंदर है। आप अदरक अदरक पीते हैं या नींबू पीते हैं ना, इसका कोई सा भी फ्लेवर आप पी सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है, और आपकी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको निकालने में बहुत जबरदस्त ये रोल प्ले करता है। क्योंकि एक तो ये गर्म पानी में बनता है, और दूसरा इसके अंदर जो चीजें हैं, ब्लैक टी और ऑरेंज पिकॉय एंड ग्रीन टी, इन तीनों का एक्सट्रैक्ट है। और ये पीने में बहुत जबरदस्त स्वादिष्ट है, और 7-8 अलग अलग फ्लेवर में आपको मिल जाती है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक है, आपको एनर्जी भी देती है, और आपके टॉक्सिन्स को निकालने में भी मदद करती है। आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में इसका भयंकर रोल होता है। उसके अलावा प्रोटीन, जो भी साथी ब्रेकफास्ट में अपने पूरे दिन भर का 30% प्रोटीन इंटेक करते हैं, आपकी बॉडी का वेट कितना है? 70 किलो है, तो 70 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। आपकी बॉडी का वेट 80 किलो, तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। आप 80 ग्राम का 30%, 24 ग्राम प्रोटीन अगर अपने ब्रेकफास्ट में लेते हैं, तो 101% आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स जमा नहीं होंगे, और जो जमा है वो निकल जाए। तो प्रोटीन के इंटेक को आपको बढ़ाना है। और प्रोटीन के इंटेक को बढ़ाने के लिए आप अपने कोच की सलाह में प्रोटीन शेक ले सकते हैं, या आप अपने घर की सब्जियां या ऐसे खाने जिनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में हो, दालें हैं, है ना, बीन्स है, नट्स है, सूरजमुखी के बीज, है ना, सो ये तरबूज के बीज, जो भी जितने भी तरह के सीड आते हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। इनमें आपको एंटीऑक्सीडेंट भी मिलेंगे एंड प्रोटीन भी आपको भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं,
और इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि मैं लास्ट में आपको एक डाइट के बारे में बताऊंगा। तो वो डाइट बहुत ही जबरदस्त है। इसके लिए आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल है जहान हेल्थ एंड फिटनेस, उस पर जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा वीडियो उसके ऊपर बनाया है, जहान हेल्थ एंड फिटनेस। उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप ऐसे नोट करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, एक बोतल पानी लेना है, नॉर्मल पानी, अपने घर का एक बोतल पानी लेना है। उस पानी में 2 चम्मच आपको डालना है प्रोटीन पाउडर। 2 चम्मच आपको प्रोटीन पाउडर डालना है। और 2 ही चम्मच आपको डालने हैं एफ्रेश के। प्रोटीन के साथ एफ्रेश आपके लिए नया मिश्रण। ठीक है। एक उसमें डलेगा प्रोबायोटिक जैसे, एक उसमें डलेगा हाइड्रेट पाउच। ठीक है। ये आपको मिक्स करना है। और 1 चम्मच उसमें जाएगा फाइबर। डेड ढक्कन उसमें जाएगा एलो कंसंट्रेट। ये सारा मिक्स करके आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और पूरे दिन भर में थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आधा कप होता है ना, उतना उतना थोड़ा थोड़ा आपको इनटेक करते रहना है। इससे आपकी बॉडी से जितने भी आपने अभी जो भी चीजें खाई थी ना अनहेल्दी, उन सब का जो विषाक्त पदार्थ, जो केमिकल जो जमा हुए हमारी बॉडी में, वो बाहर निकलेंगे। और आपको वेट लॉस में भी ये बहुत जबरदस्त हेल्प करती है। बट एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप डिटॉक्स डाइट लेते हैं उसके 30 से 40 मिनट तक आपको कुछ भी खाना नहीं है। ये ध्यान रखना है। 30 से 40 मिनट आपको कुछ भी खाना नहीं है, पानी पी सकते हैं। और ये आपको 2 लीटर पूरे दिन भर में जब करनी होती है। 1 लीटर अपने ब्रेक लंच से पहले, 1 लीटर लंच के बाद। और जब हम वेट लॉस की जर्नी में होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग 21 दिनों में, 21 दिन का बीटीसी चैलेंज होता है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज, उसमें 12 12 15 15 किलो वेट लॉस करते हैं। कैसे होता है? 21 दिन में किसी का 14 15 किलो 17 किलो का रिजल्ट आपने सुना है कि 21 दिन में 17 किलो वेट लॉस कर लिया। बट ऐसा हुआ है हमारे बीटीसी में। ऐसा बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया है। हमारे अशोक सर ने 14.5 किलो बीटीसी में, 21 दिनों में 14.5 किलो। ये बहुत अमेजिंग है। डब्ल्यूएचओ कहता है 1 महीने में 2.5 से 3 किलो होता है। बट इस डिटॉक्स डाइट को यूज करते हुए बहुत सारे लोगों ने बहुत जबरदस्त रिजल्ट लिए। और अपने वेट को भी मैनेज किया। और वो आज हेल्दी एंड एक्टिव फिट लाइफ जी रहे हैं। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये डिटॉक्स डाइट जिस दिन रखते हैं उस दिन आपको पूरा दिन लिक्विड डाइट पे रहना था। आपका ब्रेकफास्ट भी लिक्विड होगा, आपका लंच भी लिक्विड होगा, और आपका डिनर भी लिक्विड होगा। ब्रेकफास्ट से लंच के बीच में 1 लीटर डिटॉक्स डाइट बनेगी। और लंच से डिनर के बीच में 1 लीटर बनेगी, जो आपको 5 से 6 बजे तक कंज्यूम करनी होती है। उसमें पूरा दिन आपको लिक्विड पे रहना है। लोग कहते हैं लिक्विड पे भूख लगती है, मैं कह रहा हूँ आप लेके देखें, आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। आपका पेट बराबर रहेगा। और आपको टॉक्सिन्स को दूर करने में भी मदद मिलेगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी मैं कुछ नए लोगों से बात करना चाहूंगा। तो मैं देख लेता हूँ, नए लोगों को थोड़ा झिझक ज्यादा होती है हैंडल करने में। तो अगर कोई खुद से बात करना चाहता है तो हैंडल करके आगे आ सकता है। मैं जानना चाहूंगा कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। और मैं मदद करूंगा आपकी कि आप उन अपने जो भी गोल लेके आए उसको जल्दी कैसे अचीव करेंगे। तो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले तमन्ना मैम दिख रहे हैं, बहुत ही एक्टिव एंड स्माइलिंग फेस के साथ बैठे हैं। तो तमन्ना मैम से जानते हैं। मैम आपके पास एक अनम्यूट का ऑप्शन आया है आपकी स्क्रीन पे, उसको टच करें एंड अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम कहाँ से हैं आप? कानपुर से सर। कानपुर से। और हम्म, कब ज्वाइन हुए आप इस क्लब से? अभी अभी हुई हूँ, 15 मिनट पहले। नहीं, आते हुए कितना टाइम हो गया आपको? आज ही आए हैं, पहला पहला दिन है क्या हाँ आपका? जी, आज ही आए हैं, आज ही आए हैं। तो क्या गोल है आपके? आपने ज्वाइन किया है तो कुछ ना कुछ आपके गोल होंगे यहाँ आने के, कोई लक्ष्य होगा आपका हेल्थ को लेके। वजन घटाने का। वजन घटाना है तो आपको दो हम्म, काम करने हैं। पहला तो आपके कोच कौन है? प्रीति मैम। प्रीति मैम। तो आपको प्रीति मैम ने इनवाइट किया, तो वो आपके हेल्थ कोच हैं। उनके बहुत ही शानदार खुद के रिजल्ट हैं। तो वो आपको उनकी गाइडेंस में एक तो रहना है। अगले 90 दिन आपके लिए बहुत क्रुशियल है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ वाइज जो भी रिजल्ट आते हैं वो 90 दिन के लगातार मेहनत के परिणाम होते हैं। तो आपको अगले 90 दिन वो जैसा भी आपको गाइड करते हैं उसको फॉलो करना है। और आपके खाने पीने में कुछ हल्का बदलाव करवाएंगे,
वो आपको रखना है। दूसरा, आपको अगले 90 दिन इसी तरह वीडियो ऑन करके आपको बैठना है और वर्कआउट साथ साथ थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करना है। वर्कआउट करके उसके अलावा आपको यहाँ पे जो खाने पीने के बारे में बताया जाता है, जो नॉलेज सेशन दिया जाता है, उसको आपको अपनी लाइफ में ऐड करना है। तो आपको बेहतरीन वाले परिणाम मिलेंगे अगले 90 दिन बाद। जब हम आपसे बात कर रहे होंगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो आपको अपने रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और 90 दिन बाद बहुत जबरदस्त परिणाम आपको मिल चुके होंगे। और आपके जो चेहरे की स्माइल है ये और भी बढ़ चुकी होगी। और आप आज अपने वेट के साथ जो भी इशू आप फेस कर रहे हैं अपनी बॉडी को लेके, वो सारे दूर हो चुके होंगे। ठीक है। तो अगले 90 दिन आपके लिए बहुत जरूरी है। इन 90 दिनों पे काम करें एंड अपने बेहतरीन परिणाम को पाएं। ठीक है। थैंक और पानी का इंटेक को छोड़ना नहीं है। पानी तो हमारी जान है। पानी को जबरदस्त रखना है। तो यहाँ पे एक मेरे को और दिख रहे थे, लाजंती मैम बैठे थे, है क्या? सिस्टम से रिक्वेस्ट है, अगर लाजंती मैम है तो अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए। ठीक। ज्योति सती मैम क्या मैसेज किया है? सर स्किन प्रॉब्लम से 10 साल से परेशान। ओके। तो आप अपने कोच के साथ बैठे मैम, एंड आपके कोच आपको जो बदलाव करवाते हैं अपने डाइट में, उस बदलाव को ऐड करें। और आपको मैं बता दूं, स्किन प्रॉब्लम के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आपकी स्किन बनी किस चीज से है। ये आपको पता होना चाहिए। स्किन हमारी सबकी बनी होती है कोलेजन प्रोटीन से। तो आपके अपने खाने में कोलेजन प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना है, और इसके लिए आप स्किन बूस्टर का यूज कर सकते हैं। स्किन बूस्टर से आप अपनी स्किन की प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। और कोई नया व्यक्ति? आज मैं नए व्यक्तियों से बात करना चाहता हूँ। ओके। तो सिस्टम ने लीलावती मैम को अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया। लीलावती मैम नए नहीं है, लेकिन मैं इनको जानता हूँ क्योंकि मैं इनका कोच हूँ। तो आप हमारी इस फैमिली को बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कब से यहाँ ज्वाइन हुए हैं, और आने के बाद आपने क्या क्या परिणाम लिए। सर मैं लवली मैडम, और मैं बीकानेर से हूँ। और मैंने लगभग ज्वाइन हुए, मेरे को लगभग 7-8 महीने लगभग हो गए होंगे। और मैं कंटिन्यू तो लगभग यहाँ नहीं रहती हूँ, बट यहाँ आने के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जैसे मेरे को बीपी था, कम हो गया, और माइग्रेन था, ये कम हो गया। और मेरे को नींद नहीं आती थी, अच्छे से नींद आने लगी है। और गंठी की प्रॉब्लम थी, लगभग ठीक है, थोड़ी बहुत है वो। लगभग काफी सारे हेल्थ इश्यूज है वो सारे मिट गए सर, और हैप्पी रहने लगी हूँ बस। क्या बात है! ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हैप्पी रहना। क्योंकि हमारे आसपास और हमारे जो सामाजिक जीवन है उसमें बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस, दिक्कतें होती है जिसको हमें अनहैप्पी करते हैं। बट यहाँ पे आके हम 1 घंटा अगर बिताते हैं डेली, तो हम हैप्पी रह सकते हैं हमेशा। तो आपके अभी जो चैलेंज है जिसकी वजह से आप कभी कभी आ पाते हैं या फिर आप कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो आपको इसको चैलेंजेस को दूर करना है। और सुबह या शाम अपना अपने लिए आधा घंटा डेली देना है। तो जितने भी हाँ प्रॉब्लम बची हुई है वो सब भी दूर हो जाएगी, और एक बेहतरीन लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। जी सर। ओके। तो अभी हमारा टाइम हो चुका है, हम चलेंगे। बट चलने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात। आज बहुत सारे साथी हैं जो नए हैं और उनके कोच के नाम या फिर कोड नहीं लगे हुए हैं ना। तो जिनके भी कोच के नाम नहीं लगे हुए, एक तो मेरे गेस्ट लीलावती जी के भी नहीं लगे हुए, तो इनका तो मैं आज लगा दूंगा जाके। बट जिनके नहीं लगे हुए वो अपने अपने कोच से पूछें और अपना कोड, और वो कोड लगाएं। क्योंकि कोच और कोड के नाम के साथ ही आते हैं, तब ही आपको यहाँ पे एंट्री मिल पाएगी। तो अभी शकुंतला मैम कह रहे हैं मेरे को भी बात करनी है, टाइम तो हमारा हो चुका है, लेकिन मैम इतना एक्साइटेड है तो बात करते हैं। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम, बताइए आप हमारे। कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ मैम। हमारी इस कमेटी को बताएं आप कहाँ से हैं और कितने टाइम से यहाँ सर का। मैं चूरू राजगढ़ से बिलोंग करती हूँ, और मेरे को 9-10 महीने हो गए इस कम्युनिटी में आए हुए। मैंने 1.5-2 महीने में 9.5 kg वेट लॉस कर लिया था। और अब मेरे को, मैं स्किन बूस्ट ले रही हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। 1 महीना 5 दिन ही हुए हैं। मैं डेली काउंट करती हूँ, आज कितने दिन हो गए, आज कितने दिन हो गए। 90 दिन छोड़ना नहीं है। 90 दिन अगर छोड़ दिया तो फिर वापस से। नहीं, रेगुलर ही सर। 90 दिन है क्या, 120 दिन का ही मंगवा रखा है मैंने, तो मैं तो रेगुलर ही रखूंगी इसको।
बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हमारी ये स्किन है ना तब तक हमें इसको अच्छा रखना है, और उसको अच्छा रखना है तो उसके लिए हमें लगातार लगातार इस पे काम करना मेरे है। को 1 महीने में मतलब स्टाफ वाले बोलने लगे कि इसमें तो स्किन का कुछ दवाई वगैरह ले रही है क्या, स्किन अच्छी होगी अच्छी होगी। क्या बात है। तो हमें हाँ स्किन के जो रिजल्ट है वो दिख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको जिस दिन ज्वाइन होते उस दिन से देख रहा हूँ। तो आपके स्किन के ऊपर बहुत शानदार वाला रिजल्ट मिला है। आपको इसको लगातार 90 दिन रखना है, और उसके बाद आप और देखेंगे। सर मैंने अभी वर्ती लाइफ और मंगवाया है, वो भी मैं यूज करूंगी। वो तो ऊपर लगाने के लिए है, बट स्किन बूस्टर हाँ आप हाँ ताकत देगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हाँ मैम एंड सभी को थैंक यू सो मच। आप सबने मुझे जो विशेष दी उसके लिए थैंक यू। एंड अभी हम चलेंगे, मिलते हैं सबसे शाम के सेशन में। तब तक स्वस्थ रहें एंड मस्त रहें। Mixing in the house. ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧੀ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਜਾਵੇ। ਸੋਨੇ ਦਿਆਂ ਥਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਾ ਜੀ ਆਵੇ, ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਖਾਈਏ ਓਨਾ ਖਾਦਾ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਦਿਮਾਗ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਪਰ ਦਿਲ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਰੱਖੀ। ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਬਸ ਰਾਜ਼ੀ ਸਭ ਰੱਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੱਕੀ। ਅੱਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਭਾਵੇਂ ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਬਸ ਰਾਜ਼ੀ ਸਭ